ये काम नुयमान का ही हो सकता है। अबू रुकैया तमीम दारी इब्ने औस बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। पहले ईसाई थे। मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर 9 हिजरी में अपने भाई समेत हल्के बगोश इस्लाम हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गज़वात में शरीक हुए। सबसे पहले आप ही ने मस्जिदों में चिराग रोशन किए और मस्जिदों को मुनव्वर किया। फिर शाम मुंतकिल हो गए और फ़लस्तीन में अकामत अख्तियार की। नुयमान बिन अमर बिन रफ़ाया अंसारी सहाबी हैं। बदर वगैरह गज़वात में हाज़िर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम के साथ बकसरत मिज़ाह किया करते थे। उनके हंसाने वाले मसाइल बहुत हैं और बतौर मिज़ाह उनकी ज़्यादतियाँ भी बकसरत हैं। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त किया करते थे और उनके तरफ से माल भी अदा कर दिया करते थे। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में वफ़ात पाए। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के बड़े माहिर थे। वो शाम के शहरों का सफ़र करके वापस आए तो हज़रत नुयमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आए और कहने लगे, क्या आप ऐसा गुलाम खरीदना चाहते हैं जो साहिब फजीलत भी है और दीनदार भी, और उसकी एक खूबी ये है कि वो तिजारत का माहिर भी है। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं उसे किस तरह देख सकता हूँ। हज़रत नुयमान ने कहा, जब उसे ये मालूम होगा कि हम उसे बेच रहे हैं तो वो राज़ी नहीं होगा और आप उससे नफ़ा भी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसके सामने कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो हमें अपने सगी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे दिखा दो, मुमकिन है मैं ख़रीद ही लूँ। हज़रत तमीम दारी को उनके मामलात का इल्म नहीं था। उनके साथ मस्जिद में दाखिल हुए। नुयमान ने उन्हें एक बांका सजीला और हसीन व जमील नौजवान दिखाया। उसका नाम सुवैद बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। तमीम ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए और वो नौजवान उन्हें बहुत पसंद आया। फरमाया, ये गुलाम कितने में बेचोगे? कहने लगे, 100 दीनार में। फरमाया, मुझे मंजूर है, लो 100 दीनार और अब गुलाम मेरे हवाले करो। नुयमान ने उनके साथ मस्जिद में गए और कहने लगे, इस गुलाम को कब्जे में ले लो। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और देखा कि गुलाम नमाज पढ़ रहा है। आपने भी उसके पास नमाज पढ़ी और फरमाया, नमाज मुख्तसर करो। सुवैद ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की। उन्हें मालूम न था कि तमीम उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, फरमाइए, मुझसे क्या काम है? तमीम ने कहा, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मेरे पास बेच दिया है। सुवैद ये बात सुनकर हैरान व परेशान रह गए। कहने लगा, मेरा मालिक कौन है? कहा, वही जिसने मुझसे तुम्हारे 100 दीनार वसूल किए हैं। सुवैद ने कहा, कौन से 100 दीनार और किसने मुझे बेचा है? मैं तो आज़ाद हूँ, मेरा बाप भी आज़ाद है। उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना मुबारक से बाहर तशरीफ़ ले आए। फरमाया, क्या बात है? तमीम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गुलाम के मालिक ने ये गुलाम मेरे पास फ़रोख्त किया है और उसके बदले मुझसे 100 दीनार भी वसूल कर लिए, लेकिन ये साहिब गुलाम होने से ही इनकारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा गुमान है कि ये नुयमान ही का ही काम है, उन्हें हमारे पास बुला कर लाओ। जब नुयमान आए तो फरमाया, बंदे खुदा ये क्या है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे वालदेन आप पर फ़िदा हों, मैंने एक खातून से निकाह किया है। मेरे पास उसे नानो नफ़का और हक महर देने के लिए कुछ नहीं था। मुझे वही 100 दीनार मिल सके हैं जो आपके इल्म में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हज़रत तमीम को फरमाया, 100 दीनार हमसे ले लेना, इसे छोड़ दो। और हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर राज़ी हो गए और हज़रत सुवैद को छोड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।